मेरा नाम है मोहम्मद रंगज़ेब खान। मैं आप सबको वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन गेटर में। मुझे बहुत से स्टूडेंट्स ने कहा कि आप वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो कोर्सेज़ हैं उसको स्टार्ट करें। तो मैं आज से जो कोर्सेज़ हैं वो स्टार्ट करने जा रहा हूं। आज हमारा जो लेक्चर होगा वो CS 101 का होगा। तो मैं लेक्चर जो है उसे शुरू करने से पहले आपको ये कहूँगा कि आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको जितनी मेरी मज़ीद वीडियोज़ आएँगी वो आपको बावक्त जो है पहुँच जाएँ। तो जो आज का जो मेरा लेक्चर होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है कंप्यूटर का, और कंप्यूटर जो है वो किन कंपोनेंट से मिलकर बना है और किस तरह वर्क करता है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको जो समझा सकूँ कि ऐसा समझाऊँ कि जो बेसिक से एडवांस लेवल तक हो, ताकि आपको हर चीज़ का डिटेल से पता चल जाए। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो 8 सब्जेक्ट्स पढ़ चुके हैं जिनको कंप्यूटर का कुछ भी नहीं पता, जो बिगिनर्स हैं, ठीक है? मैं कोशिश पूरी करूँगा कि सबको ऐसे डिटेल से बता दूँ कि जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन भी पूरी मिल जाए और आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएँ। तो लेक्चर को शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। तो हमने जो इस लेक्चर में पढ़ना है कि इसमें CS के लेक्चर में कि इंट्रोडक्शन क्या होती है, ठीक है? इंट्रोडक्शन कंप्यूटर साइंस। तो आप अगर पहले किसी ने अगर कंप्यूटर पढ़े हो तो उसे पता होगा कि कंप्यूटर जो है वो किस तरह वर्क करता है और वो क्या काम करता है और किस लिए है ये, ठीक है? तो व्हाट इज़ कंप्यूटर साइंस? कंप्यूटर साइंस इज़ द डिसिप्लिन दैट सीक्स टू बिल्ड अ स्पेसिफिक फाउंडेशन फॉर सच टॉपिक्स एज, ठीक है? इसमें वो बता रहे हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे कि उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं और कैसे काम करता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक आला है जो क्या वर्क करता है कि किसी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए, ठीक है? या फिर एक कम्युनिकेशन से दूसरे कम्युनिकेशन नेटवर्क में बनाने के लिए, ठीक है? इसलिए कंप्यूटर जो है वर्क करता है। अब यहाँ पे आ जाते हैं मुख्तलिफ उसके कंपोनेंट्स में क्या आ जाता है कि इसका हार्डवेयर है। हार्डवेयर क्या है, ठीक है? फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड हार्डवेयर, ठीक है? कि जो फिज़िकल पार्ट्स होते हैं जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो क्या होते हैं? फिज़िकल पार्ट्स होते हैं, ठीक है? जिसको हम टच करें वो क्या होते हैं? हार्डवेयर है। तो यहाँ पे उसने क्या लिखी हुई डेफिनेशन कि कंप्यूटर हार्डवेयर इज़ द कलेक्शन ऑफ फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। दिस इंक्लूड्स द कंप्यूटर केस, मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ठीक है? कि कीबोर्ड इसकी मिसाल है, माउस मिसाल है और केसिंग मसाला है जो कंप्यूटर की केस होता है, ठीक है? जिसको हम छू सकते हैं। अब अगर सॉफ्टवेयर आ जाता है, आपको पता है कि ऐसे सॉफ्टवेयर जिसको हम छू नहीं सकते, ऐसी चीज़ें जिसको हम छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, फेल नहीं कर सकते, वो सॉफ्टवेयर में आती है। अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? कि ऐसे हदायत का मजमूआ जिसको हम सॉल्व करने के लिए, किसी मसले को हल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? तो यहाँ पर उसने जो डेफिनेशन दी है वो उसने क्या की है कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर ऑल्सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर, ठीक है, is a set of instructions and its documentations that tells a computer what to do और हाउ टू परफॉर्म टास्क, ठीक है? ये कैसे काम करता है और ये किस हदायत पर वर्क करता है ये उसने बताया। लेकिन मैंने आपको बेसिक बता दिया, इसका तरीका जो बता दिया कि सॉफ्टवेयर जो है वो अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू अ कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है? किसी भी हदायत का मजमुआ होता है जिसका हमारे जो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, ठीक है? वो सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है? आगे प्रोग्रामिंग क्या होती है? आपको पता है प्रोग्रामिंग क्या होती है? कि प्रोग्रामिंग जो है किसी भी वेबसाइट को या किसी भी जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो कोडिंग इस्तेमाल की जाती है वो प्रोग्रामिंग है, ठीक है? अब इसमें उन्होंने क्या लिखा है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग एंड बिल्डिंग एन एग्जीक्यूटेबल कंप्यूटर प्रोग्राम फॉर
कंप्लीशिंग अ स्पेसिफिक कंप्यूटिंग टास्क। ठीक है, वो कह रहे हैं किसी कोई भी ऐसा प्रोग्राम जिसको डिज़ाइन करने के लिए और बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो क्या होता है कि प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, मैंने आपको जैसे बता दिया कि कोई भी अगर डिज़ाइन होगा, कोई अगर आप किसी मिसाल के तौर पर अगर किसी आप बिल्डिंग का अगर नक्शा देख लें, कोई बिल्डिंग होगी उसके सबसे पहले क्या होगा कि डिज़ाइन रखा जाएगा, एक उसका नक्शा तैयार किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बिल्डिंग जो है वो मुकम्मल बनाई जाती है। तो यही एक ऐसे ही सॉफ्टवेयर का होता है, उससे पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसको बाकायदा उसके CSS की जाती है, डिज़ाइन किया जाता है, उसके बाद उसके अंदर स्टाइल दिया जाता है, सब कुछ करके फिर एक वेबसाइट जो है तैयार होती है। ठीक है, ये प्रोग्राम के ज़रिए होती है, प्रोग्रामिंग जो हम पीछे लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो मुख्तलिफ लैंग्वेजेस होंगी, वो आगे आप पढ़ेंगे। अब नेटवर्क्स की बात कर लेते हैं, नेटवर्क्स क्या होती है। ठीक है, अब नेटवर्क्स की बात करें तो हमें पता चल जाता है कि एक या एक से ज़्यादा जो नेटवर्क्स होते हैं, कंप्यूटर जो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो क्या होता है, नेटवर्क कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पर बुक में क्या कह रहे हैं। तो बुक में वो कह रहे हैं कि A computer network is a set of computers connected for the purpose of sharing resources. The most common resources shared today is communication या connection to the internet। ठीक है, वो कह रहे हैं कि आजकल जो हम नेटवर्क बनाते हैं वो एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होते हैं रिसोर्सेज को जोड़ कर, ठीक है, इंटरनेट से जोड़ देते हैं तो फिर एक नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, किसके लिए, कम्युनिकेशन के लिए। ठीक है, बातचीत के लिए। अब मिसाल के तौर पर आप बहुत से आप देखेंगे नेटवर्क लैंडमैन के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, ये सारे जो है किससे वर्क कर रहे होते हैं, एक नेटवर्क के तरीके से ही वर्क कर रहे होते हैं। तो अब हमारे पास आ गया था ग्राफिक्स। अब ग्राफिक्स का आपको पता होगा, जितने भी मोबाइल यूज़र्स हैं, मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको पता है ग्राफिक्स क्या होते हैं। ग्राफिक्स एक रेजोल्यूशंस होती हैं। ठीक है, जो मोबाइल पे आपके डिस्प्ले पे जो स्क्रीन की रेजोल्यूशन है या मोबाइल का कैमरा देखने वो जो पिक्सल्स होते हैं, ये सारे ग्राफिक्स में आते हैं कि मोबाइल की रेजोल्यूशन जो है वो 1080p है, 720 है, या कितने इसकी जो रेजोल्यूशन है पिक्सल में अगर बात करें 13 मेगापिक्सल। ठीक है, और 64, 108, 50 मेगापिक्सल, ये सारे ये रेजोल्यूशन और ग्राफिक्स में आते हैं। तो अब यहाँ पे पढ़ते हैं इसमें क्या कह रहे हैं। कंप्यूटर ग्राफिक्स इज द डिसिप्लिन ऑफ generating images with the aid of computers today. Computer graphics is a core technology in digital फोटोग्राफी, फिल्म, वीडियो, गेम्स, सेल फोन एंड कंप्यूटर डिस्प्ले। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं इसमें, क्या वो कह रहे हैं कि जो फोटोग्राफी के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें जैसे मैं बता दिया कैमरा, आगे फिल्म बता दी कि मूवीज़, वीडियोस, गेम्स में जो ग्राफिक्स इस्तेमाल किए जाते हैं। सेलफोन का अगर देखें, डिस्प्ले देखें, उसके अंदर भी जो रेजोल्यूशन जो सामने स्क्रीन होती है वो रेजोल्यूशन होती है जितने उसके जो मतलब कि सलाहियत है इसकी वर्क करने की, 1080p पे है, 720 पे है या 4K है, ये कितने डिस्प्ले इसकी स्क्रीन है वो उस पर डिपेंड करती है। अगला आ जाता है रिपोर्ट्स। आपको पता है कि आजकल कोई भी काम को वर्क करने के लिए, आसानी के लिए रिपोर्ट्स तैयार किए गए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार की गई है, आर्टिफिशियल वर्चुअल मशीन्स तैयार की गई हैं जिसके ज़रिए हम आसानी से काम ले सकते हैं। जैसे इसमें रिपोर्ट्स की यहाँ पर मिसाल दी हुई है उसने, आ रिपोर्ट इज़ अ मशीन। ठीक है, रिपोर्ट एक क्या है, मशीन है। अब यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि रोबोट एक मशीन है। ठीक है, कौन सी मशीन है जिसमें हम प्रोग्राम कर लेते हैं। ठीक है, एक अगर आप ऑटो मशीनरी की अगर आप देखने कोई जिसमें ऑटो पार्ट्स बनते हैं, ठीक है, गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, ये सब मशीन्स जो होती हैं ये सारी एक प्रोग्राम पे वर्क कर रही होती हैं। इन्हें पता होता है कि ये कैसे हमने काम करना है, किस तरह के, क्योंकि उसमें फीड किया होता है, एक प्रोग्राम को फीड कर देते हैं। अब यहाँ पे जो मिसाल है वो एक ऐसी छोटी सी मिसाल है कि अगर कंप्यूटर को अगर आप इंटरनेट पे यूज़ करते हैं तो उस पर एक कैप्चा आता है। ठीक है, कैप्चा के उसमें हमने एक फिल करना होता है कि उसमें बताते हैं कि आप इसमें जो है जो ज़ेब्रा क्रॉस वाला निशान है वो आपने सिंबल ढूंढना है। उसके बाद उसमें वो आ जाता है कि बस ढूंढें। ठीक है, ये तलाश करें। ठीक है, जब अगर हम उस पर ट्रू कर देते हैं, टिक लगा देते हैं, जो उसमें कैप्चा होता है उसको फिल कर लेते हैं, तो उसके बाद जो आता है उसके बाद आता है आई एम नोट रोबोट के ऊपर हमारे जब इंटरफेस टिक का निशान रहता है, इसका मतलब है कि हम रोबोट नहीं है, हम ह्यूमन है। ठीक है, वो किस लिए होता है, क्योंकि कोई ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो मतलब हैकर्स पीछे यूज़ कर रहे होते हैं रोबोट को, मतलब कि एक प्रोग्राम करके कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली काम करता है। ठीक है,
तो इसलिए ये रिपोर्ट्स का है, मैंने आपको डिटेल से बता दिया। तो डेटाबेस क्या होती है? डेटाबेस ऐसी डेटाबेस उसे कहते हैं, DBM उसे कहते हैं जिसमें हम डाटा को बैकएंड पे सेव कर सकें, ठीक है। मुख्तलिफ वेबसाइट्स होती हैं, मुख्तलिफ ये देखें, अगर आप एप्लीकेशंस देखें उसमें भी डेटाबेस जो होता है वो बैकएंड होता है। आपका मोबाइल के, अगर आप स्टोरेज, आप मोबाइल यूज़ करते हैं, अगर व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, व्हाट्सएप के आप ऑप्शन में जाएँ मोबाइल के अंदर, फाइल मैनेजर में जाके, तो उसके अंदर आपको डेटाबेस का भी एक सिस्टम नज़र आएगा। उसके अंदर आपका जो जितने टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, सारा को उसने एक पूरी डिटेल में उसने एक कॉपी बनाई होती है जिसको आप खोल नहीं सकते वहाँ पे। उसने एक डेटाबेस बैकएंड पे दी होती है। और इसके अलावा भी एक डेटाबेस बैकएंड पे होती है, वो होती है इसके सर्वर में, जो मेन जिसने डेवलप की होती है वेबसाइट्स, ठीक है। वेबसाइट डेवलप की हो, एप्लीकेशन डेवलप की हो, उसके बैकएंड पे एक सर्वर होता है, उसके अंदर इसके डेटाबेस मौजूद होती है। और यहाँ पे क्या कह रहे हैं बुक पे, डेटाबेस आल्सो कॉल्ड, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस एनी कलेक्शन ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन, ठीक है। वो कह रहे हैं कि डेटाबेस जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे होती है, डाटा पे मुश्तमिल होती है, और कलेक्शन होती है मुख्तलिफ डाटा की और इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। कहाँ पे ये ऑर्गेनाइज्ड होती है? ये मुख्तलिफ जगहों पे अगर सर्च करते हैं, ठीक है, सर्चेबल होती है, ठीक है, रिट्राइवेबल होती है बाय कंप्यूटर के साथ, ठीक है। जो हम कंप्यूटर में वर्क कर रहे होते हैं उसको एक बैकएंड पे स्टोर कर रहा होता है, ठीक है, मुख्तलिफ सर्वर्स के साथ, ठीक है। वो आप ये बाकी पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको मैंने बता दिया जिस तरह आपको समझ में आ जाएगा। बेसिकली यही चीज़ है, ठीक है। अगर सिक्योरिटी आ जाती है, आपको सिक्योरिटी का तो पता है कि आजकल हर चीज़ जो है वो सिक्योरिटी करती है, ठीक है, मांगती है। कोई मोबाइल हो उसके अंदर भी सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, कि मोबाइल में वायरस ना आ जाए, कोई मोबाइल में मतलब कि किसी भी तरह का कोई अगर आप हैंड फ्री को इंजेक्ट करते हैं, उसमें लगाते हैं, इनपुट देते हैं, या फिर कंप्यूटर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करते हैं, तो फिर तब भी आपके पास एक नोटिफिकेशन आ जाते हैं, ठीक है। हर चीज़ की ये सिक्योरिटी के बेस पे आते हैं। अब यहाँ पे वो क्या करें, सिक्योरिटी आर दोज कंट्रोल्स दैट आर पुट इन प्लेस टू प्रोवाइड कॉन्फिडेंटली integrity and ability for all components of computer systems, ठीक है। These components include data, software, hardware and firmware, ठीक है, फार्मवेयर है, ठीक है, यहाँ पे लफ्ज़, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि ये वर्क बता रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को जो कंट्रोल करने के लिए जो पीछे सिक्योरिटी के ऑप्शंस होते हैं वो इस पर डिपेंड कर जाते हैं कि कोई हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में कोई छेड़खानी ना करे, जिसकी वजह से आपको अलर्ट ऑप्शंस जो हैं वो आ जाएँ। तो एल्गोरिथम सॉल्यूशंस क्या होते हैं? एन एल्गोरिथम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिजाइंड टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। एल्गोरिथम जो सॉल्यूशंस होते हैं वो मुख्तलिफ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो अब यहाँ पे आते हैं इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग पे, कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग क्या होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग आपको पता है कि क्या होती है, कि कोई भी इन्फॉर्मेशन है उसको साथ प्रोसेस करने से मुराद क्या है कि उसके रेफर्स हैं, ठीक है। रेफर्स क्या है? मैनिपुलेशंस हैं, कि हम उसके मल्टीप्लिकेशंस हैं, इसमें आ जाते हैं, और भी चीज़ें आ जाती हैं। यहाँ पे पढ़ते हैं कि इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग रेफर्स टू द मैनिपुलेशंस ऑफ डिजिटलाइज्ड इंफॉर्मेशन बाय कंप्यूटर्स एंड अदर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट नॉन कलेक्टिविटी, ठीक है। ऐसे टेक्नोलॉजीज़, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक जो है डिजिटल, मतलब कि जिसे कहते हैं डिजिट्स हो गए, या फिर कह दो कि कलेक्शन हो गई, कि जो किसके लिए इस्तेमाल की जाती है, बिजनेस पर्पज़ के इस्तेमाल की जाती है, जिसमें मल्टीप्लिकेशन भी आ जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। ये किसके नेटवर्क्स के थ्रू पे कह रहे हैं कि इन्फॉर्मेशन पर्पसिंग क्या होती है, कि आपको पता होना चाहिए कि ये जो इन्फॉर्मेशन पर्पसिंग है कहाँ कहाँ इस्तेमाल होती है। हम इसे बिज़नेस में भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसमें सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के थ्रू कर सकते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क्स के थ्रू भी कर सकते हैं, और आगे हम पढ़ते हैं कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास क्या आ गया। आगे है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस। ये अब मेन जो है याद करने वाली चीज़ें MCQs में पूछ लेता है, क्या चीज़ है कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशन। कंप्यूटर साइंस एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं? टेलीकॉम, ठीक है, जो ये मोबाइल फ़ोन्स की कंपनीज होती हैं, ठीक है। आगे बैंक्स होते हैं, आगे हॉस्पिटल्स होते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट्स होते हैं, ठीक है, जहाँ पे सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं वो, ठीक है, सर्विस इंडस्ट्रीज़ होती हैं, पाक आर्मी होती है, उसके बाद फ्रीलांसिंग होती है, एंड मैनी मोर होते हैं, ठीक है। मतलब और भी बहुत सारे हो सकते हैं जहाँ पे कंप्यूटर्स का इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशन के थ्रू, ठीक है। अगर लोकल जॉब की यहाँ पे एक मार्केट की उसने मिसाल दी है, तो मैं आपको यहाँ पे इमेज जो दी हुई है उसके मुताबिक आपको समझाऊंगा कि ये क्या है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें कि यहाँ पे क्या है कि ब्राउज़र जॉब इन पाकिस्तान क्या है, कि ब्राउज़र जॉब इसमें क्या है, सॉफ्टवेयर वेब है, ठीक है, कितनी है 830 जॉब्स हैं, ठीक है। दूसरे पे अगर आप जाएँ सेल्स कितनी है 763 है, और अकाउंट्स जो हैं फाइनेंस के वो कितने हैं 357 है, और कस्टमर सर्विस कितनी है 326 है, और मार्केटिंग 298 है। तो आपको इससे पता चलेगा कि हमारे पास जॉब्स इसमें कितनी अवेलेबल हैं और कितनी सीट्स खाली हैं, जिसमें अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास हर लेवल की हैं, ठीक है, जिसमें आर्मी की भी है, हेल्थ की भी है, हॉस्पिटलाइट्स की भी है, हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क
नेटवर्किंग की भी है, एडमिनिस्ट्रेटर्स की भी हैं, हर चीज़ की है, फ्रीलांसर की भी है, सब की हैं। तो हमारे पास इससे पता चल जाता है कि हमारे पास जो है कि इस जॉब्स के रिलेटेड कितना जो है डाटा है हमारे पास मौजूद है। अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अगर हम नेक्स्ट पे जाएं तो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन है उस पर भी एक परफॉर्मा जो बनाया हुआ है, उसने एक इमेज बनाई हुई है, उसमें उसने पूरा बता दिया है कि इंडस्ट्रीज़ के लिए कितनी है, एजुकेशन के पर्पज़ के लिए कितनी है, ट्रेनिंग के लिए कितनी है, बैंकिंग के लिए कितनी है। जैसे उसने वहाँ पे बताया कि पूरा बताया कि टेलीकॉम वाला और ये डेटाबेस का, ठीक है, ये सारा जो उसने बताया है वो सारा उसने इमेज में बता दिया कि कितनी जॉब्स इसके रिलेटेड है। अब नेक्स्ट चलते हैं इंटरनेशनल जॉब मार्केट की तरफ। इंटरनेशनल जॉब मार्केट्स क्या होती है, ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, जैसे बाहर के मुल्कों की कंपनी होती हैं, ठीक है, बड़े जो ब्रांड्स होते हैं ये उसके रिलेटेड है। अब इसमें पहला नंबर क्या आता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का आपको पता है कि कोई भी अगर वर्क कंप्यूटराइज जो वर्क होते हैं वो सारे उसमें मशीन लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है। डेटा साइंस का पता है आपको कि डेटा साइंस क्या होती है, ठीक है। वर्चुअल रियलिटी का आपको पता है, ठीक है। आईटी ऑफ इंटरनेट ऑफ आईटी का पता है आपको, जिसे आईओटी लिखा हुआ है। आगे बैंक एंड डेवलपर का पता भी है आपको कि बैक एंड जो डेवलपर होता है वो क्या करता है, फ्रंट एंड डेवलपर क्या होता है, यूआई डिज़ाइनर क्या होता है, फुल स्टैक जो इंजीनियर है वो क्या होता है, आईटी मैनेजर क्या होता है, क्वालिटी, ठीक है, एश्योरेंस एक्सपर्ट कौन सा होता है, ये आपको सब कुछ जो है ये मैं पूरा डिटेल से आपको बताऊंगा इंशाल्लाह ताला आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, ठीक है। तो आगे हम क्या करते हैं, आर यू नॉट अ स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। जितने भी मैंने ग्रे रंग के ये बॉक्स बनाए हैं, ठीक है, ये बाकायदा मैंने खुद इसको जो बुक है इसको मैंने यहाँ पे वर्ल्ड में कन्वर्ट करके तो अपने मुताबिक इसको मैंने बुक को किया है कि इसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ये पूछ लेता है क्विज़ में, ठीक है, ग्रैंड क्विज़ में, या फिर जो मिड टर्म के एग्ज़ाम आ जाते हैं, जो जो उसमें पूछता है मैंने उसके मुताबिक ये बुक खुद तैयार कर दी है ताकि आपको पता चलता रहे कि ये किस किस टॉपिक के लिहाज से है, ठीक है। जो ग्रे वाले हैं ये सवाल होंगे कि वो सवाल पूछ रहा है कंप्यूटर, और जो ये ब्लू बॉक्सेस में हैं ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सिर्फ आपको पढ़ने की ज़रूरत है, और जो येलो वाले हैं ये आपको याद करने की ज़रूरत है ताकि आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए। तो इसलिए मैंने आपको ये बता दिया ताकि आप इसके मुताबिक भी तैयारी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्या आप स्टूडेंट नहीं है ऑफ कंप्यूटर साइंस, क्या आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, वो उसने सवाल किया। तो अगर उसने सवाल ये किया कि कंप्यूटर साइंस का अगर आप स्टूडेंट नहीं है तो आपको ये पता होगा कि जो ये किताब हम जो ये पहले टॉपिक आपने पढ़ा है कि अगर नई भी स्टूडेंट हैं तो तब भी अगर आप नहीं पढ़ा है तो आपको इससे क्या होगा, इन्फॉर्मेशन मिलेगी किसकी, कंप्यूटर साइंस की, ठीक है। उसने इतने बड़े जो ये पूरा पैराग्राफ है इसमें आपको बताया कि अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट नहीं है तो आपको तब भी इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ने से आपको नॉलेज मिलेगा जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उसमें उसने बता दिया कि अगर आप बिजनेसमैन हैं, इंजीनियर हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हैं, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, कुछ भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो, लेकिन अगर आपने इसको पढ़ लिया है तो आपको इसको स्टडी करने से आपको नॉलेज जरूर मिलेगा। तो हमने पहले जो मॉड्यूल था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, हमने सबसे पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं, हमने सबसे पहले इसमें पढ़ा कि कंप्यूटर क्या होता है, कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन जो है वो पढ़ी, उसके बाद हार्डवेयर पढ़ा, सॉफ्टवेयर पढ़ा, प्रोग्रामिंग पढ़ी, नेटवर्क्स पढ़ा, ग्राफिक्स पढ़े, रोबोट्स पढ़े, डेटाबेस पढ़ी और सिक्योरिटी पढ़ी, तो एल्गोरिथम सॉल्यूशंस पढ़े, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग पढ़ी, कंप्यूटर साइंस के एप्लीकेशंस पढ़ी कि किस तरह वर्क करते हैं ये, ठीक है। लोकल जॉब मार्केट देखी, उसके बाद हमने इंटरनेशनल जॉब मार्केट देखी कि उसमें कौन कौन सी फैसिलिटीज़ हैं हमें मिल रही हैं और कैसे हमें अपॉर्चुनिटीज़ आगे मिलती रहेंगी, तो हमने उसके बारे में पढ़ा। तो हमसे उसने कंप्यूटर ने एक सवाल कर लिया, ठीक है, हमने उसका जो जवाब है वो आपने जो अगर आपने कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में जो फर्स्ट इसका मॉड्यूल का है वो आपने नीचे देना है, ठीक है। कमेंट में बता देना है कि आपको कैसा लगा लेक्चर और क्या उसने सवाल किया और कितना आपको समझ में आया, कमेंट में आपने ज़रूर बताना है। उसके बाद अब मॉड्यूल जो सेकंड है हम उसको शुरू करते हैं। अब मॉड्यूल सेकंड शुरू करते हैं, उसमें क्या है, ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है, ठीक है। अब ये ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग है, इसको हमें पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें, ठीक है, आपको फ़ायदा भी होगा, ठीक है। इसके अंदर उसने सिर्फ ये बताया कि CS जो है वो कंप्यूटर साइंस जो है वो किस लिए ज़रूरी है और ये कैसे वर्क कर रही है, ये इसको पढ़ने के बजाय ये मेरे आगे जो ये पॉइंट लगाया 2.1 पे ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हम इसको पढ़ते हैं। तो अब इसमें हमने एक मतलब कि उसने सवाल जो किए हैं हम उसको भी कर लेते हैं हाईलाइट। तो उसमें क्या है, सर्च इंजन यूजिंग टेक्निक्स, सर्च इंजन को वर्क करने के, काम करने के टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। आपको पता है सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन आपको पता है जो आप गूगल यूज़ करते हैं, गूगल एक सर्च इंजन है, ठीक है, यूट्यूब एक सर्च इंजन है। तो आप जिस पे आप कोई चीज़ सर्च करते हैं आपको सर्च के नाम से पता चलेगा कि सर्च इंजन क्या है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज़ है। उसने अब यहाँ पे क्या पूछा, वी विल कवर दी सर्चिंग टेक्निक्स इन दिस टॉपिक, हम इसमें मुकम्मल करेंगे, कवर करेंगे सर्च इंजन की टेक्निक्स को टॉपिक में। हाउ कैन यू इफेक्टिवली सर्च
ओवर द इंटरनेट यूजिंग पॉपुलर सर्च इंजन। ठीक है, कि जो इंटरनेट को यूज़ करते हुए सर्च इंजन पॉपुलर क्यों है, ठीक है, मशहूर क्यों है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटिंग की हिस्ट्री क्या है, वी विल कवर इन दिस टॉपिक डैट हाउ टूडेज कंप्यूटर इवॉल्व्ड फ्रॉम द बेसिक आइडिया। ठीक है, क्यों ये कंप्यूटर जो है आजकल इम्पोर्टेंट हो गया है, ज़रूरी बन गया है, और ये किस तरह बेसिक आइडियाज़ को कवर कर रहा है, कैसे काम कर रहा है। अब हम इसमें क्या पढ़ेंगे, हम इसमें पढ़ेंगे डाटा स्टोरेज। डाटा स्टोरेज क्या होती है, हम इसमें पढ़ेंगे डाटा मैनिपुलेशन। डाटा स्टोरेज आपको पता है कि किस को कहते हैं, जो हम वर्क कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, उसको डाटा को स्टोर करने की जगह जो होती है हार्ड डिस्क होती है, उसको हार्ड ड्राइव होती है, उसको हम क्या कहते हैं, डाटा स्टोरेज कहते हैं। अब डाटा मैनिपुलेशन आ जाते हैं, इसमें मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, प्लस माइनस, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, एडिशन, ठीक है, सब्सट्रैक्शंस और डिवीजन के जितनी जो चीज़ें होती हैं, आपको पता है अलजेब्रिक जो चीज़ें होती हैं वो सारी डाटा मैनिपुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, तो ये भी इसका भी आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। आगे है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है दो किस्म के होते हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज़ और एक होता है लिनक्स होता है। ठीक है, इसके अलावा भी अब एक है वो आगे डिस्कस करते जाएंगे। अब नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट का आपको पता चल गया कि नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट क्या होता है, कि एक या एक से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स होते हैं उनको आपस में जो कनेक्ट करते हैं इंटरनेट के थ्रू, वो नेटवर्क्स कहलाते हैं। ठीक, कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत के लिए। तो अब आगे आता है एल्गोरिथम्स। एल्गोरिथम्स आपको पता है कि जिस तरह कंप्यूटर वर्क करता है उसके पीछे जो फंडामेंटल्स होते हैं, उससे जैसे वो कंसेप्ट के बेस पे वो काम करता है, वो क्या होते हैं, एल्गोरिथम्स होते हैं। और अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पता है कि किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए, किसी भी प्रोग्राम को बिल्ड करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होना ज़रूरी होता है, और वो इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इसने यहाँ पे जावास्क्रिप्ट जो है वो एक मिसाल दे दी है कि जावास्क्रिप्ट जो है वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो आगे है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग किसे कहते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वो होता है जो किसी वेबसाइट को डेवलप भी करता है, बैक एंड पे भी और फ्रंट एंड पे भी। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। तो इसमें भी उसने एक छोटी सी बात की है कि हम इस लेक्चर में जो है आगे कवर करते रहेंगे कि वो क्या होता है क्या नहीं। मैंने आपको बेसिक कंसेप्ट जो है वो बता दिए ताकि आप अगर MCQs में भी आ जाए तो आपको मुश्किल पेश ना आए। तो इसलिए मेरा तो पर्पज़ यही है कि आपको जो एडवांस लेवल तक है वो समझ आ जाए। ठीक है, बेसिक ना आए, सब कुछ आ जाए। जो चीज़ मुझे पता है वो भी आपको पता चलती रहे। तो जो मुझे चीज़ नहीं पता आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते रहिएगा, मैं आपको कमेंट पढ़ता रहूँगा। तो नेक्स्ट है डाटा एब्स्ट्रैक्शंस। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। डाटा एब्स्ट्रैक्शंस आपको पता है कंप्यूटर साइंस के अंदर क्या होती है, जो डिज़ाइनिंग होती है, कम्प्लेक्सिटीज होती हैं, लार्ज सिस्टम्स होते हैं, उसको क्या करते हैं, अरे करते हैं, स्ट्रैक करता है, क्यूरीज करता है, ट्रीज करता है। मिसाल के तौर पर एक जो वेबसाइट्स होती हैं उसको डेवलप किया जाता है, उसको बनाया जाता है, उसके अंदर अरेज का इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर जो मुख्तलिफ क्यूरीज होती हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके अंदर लैंग्वेजेस इस्तेमाल की जाती हैं, इसको तरतीब देने के लिए हर चीज़ की जाती है। तो ये डाटा एब्स्ट्रैक्शंस ही हैं, ये आगे हम पढ़ते जाएंगे। डेटाबेस सिस्टम क्या होता है। डेटाबेस सिस्टम मैंने आपको पहले भी बताया, DMS जो है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, जो बैकएंड पे डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। ठीक है, किसी भी डाटा को जो स्टोर करता है बैकएंड पे, वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। ठीक है, अब इसके अंदर कंप्यूटर, अब इसमें अगर हम पढ़ते हैं यहाँ पे उसने क्या कहा है कि सेफ्टली जो है वो उसको पीछे बैकएंड पे क्या करता है, सेव करता है, और किसी भी सूरत हाल में किसी की अगर आपको ज़रूरत हो, कहीं पर भी कुछ भी हो, अगर आप डिलीट भी अपनी तरफ से कर देते हैं लेकिन उनकी तरफ से डिलीट नहीं होता, उनके पास बैकएंड पे महफूज ही रहता है। आगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता है कि आजकल जो AI पे जितने भी वर्क्स कर रहे हैं, रिपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है, जो ऑटो मशीनरीज जो वर्क कर रही हैं वो सारी AI पे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे हैं, जिसमें प्रोग्रामिंग जो है वो इस्तेमाल की जाती है, प्रोग्राम किया जाता है, तो उसके बाद वो काम जो है वो करते रहते हैं। अब CS इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी, जो कंप्यूटर साइंस है वो आजकल इम्पैक्ट क्या कर रही है। अब आपको पता है सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि अब लोग जो हैं वो खुद काम नहीं करते, मशीनरी जो होती है वो खुद काम करती है। जो इंसानों की जगह उसने मशीनरी ने ले ली है। कंप्यूटर जो ऑटोमेटिकली जो काम्स हैं वो काम है वो खुद मशीनरी काम करती है। अब इंसान इतना काम नहीं करते जितना मशीन करता है, कि मशीन जो है उसे खाना नहीं खिलाना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता, उसमें टाइम की भी बचत हो जाती है, और वो काम जो है वो जो हमने 10 मिनट में एक चीज़ बनानी है उसने 10 मिनट के अंदर 10,000 बना देनी है। ऐसी मशीनरीज भी इस्तेमाल की जाती हैं। इसलिए जो सारी आजकल की जो जगह है वो सब मशीनरी ने ले ली है, लेकिन जो ह्यूमंस हैं वो अब पीछे हो गए हैं। ज़्यादातर जो जितने भी, अगर आप किसी भी इंडस्ट्रीज़ में चले जाएँ, सब जगह मशीनरीज काम वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट है कि कनेक्ट फिल्टरिंग, ठीक है, स्पैम इंटरनेशनल लॉज, ठीक है, कि इंटरनेशनल लॉज क्या है, पॉलिसीज़ क्या हैं, किसकी, कि जो कनेक्टिंग करते हैं, ठीक है, कनेक्ट की,
फ़िल्टरिंग की, जो हम कंप्यूटर पे यूज़ करते हैं उसके फ़िल्टरिंग की पॉलिसीज़ क्या हैं। आपको पता है पॉलिसीज़ क्या हैं कि स्पैम्स हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉज हैं कंप्यूटर साइंस के, और एटम्स और डाटा टर्म्स एंड कंडीशंस पॉलिसीज़ हैं, ठीक है, वो हमने आगे पढ़नी है। इसने सिर्फ यहाँ पे बेसिक्स बताया है। तो आगे वर्ड प्रोसेसिंग क्या है। वर्ड प्रोसेसिंग आपको पता है कि जो हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करते हैं किसी भी असाइनमेंट्स को, क्विज़ को, ये असाइनमेंट्स को बनाने के लिए, या किसी भी जो बुक्स होती हैं इसको राइट करने के लिए, ठीक है, आर्टिकल्स लिखने के लिए जो वर्ड का इस्तेमाल होता है ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है, बेसिक चीज़ है। आगे आपको पता है कि प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट क्या है। प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट का आपको पता है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट है जिसमें हम प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको स्प्रेडशीट का पता है, MS एक्सेल है। तो इसमें मतलब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ बेसिक कंसेप्ट पता होने चाहिए इसके। तो आपको पता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, मैंने आपको पहले बता दिया, माइक्रोसॉफ्ट एसएस का है, ठीक है। आपको वेब पेज डेवलपमेंट का पता चल गया कि वेब पेज डेवलपमेंट किसे कहते हैं। वेब पेज डेवलपमेंट वही है जो हम बिल्ड करते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर्स को बनाते हैं। तो अब हमने जो लेक्चर मॉड्यूल नंबर 2 था, हमने उसमें क्या क्या पढ़ा उसके ऊपर जो है रिव्यू कर लेते हैं, उसके प्रीवियस देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने इसमें पढ़ा कि सर्च इंजन क्या है, उसके बाद हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ी, डाटा स्टोरेज पढ़ा, डाटा मैनिपुलेशन पढ़ा, ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा, नेटवर्किंग एंड द इंटरनेट पढ़ा, एल्गोरिथम्स पढ़े, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ी, डाटा अब्स्ट्रक्शन पढ़ा, डाटा बेस सिस्टम्स पढ़े, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ी, और CS की इंपॉर्टेंस देखी सोसाइटी में क्या है, और कंसेप्ट स्पैम इंटरनेशनल लॉज भी देखे, वर्ड प्रोसेसिंग पढ़ा, स्प्रेडशीट पढ़ी, डाटाबेस पढ़ा, ठीक है, MSSS जो है, वेब पेज डेवलपमेंट पढ़ी, और हमने जो प्रेजेंटेशन डेवलपमेंट है वो भी पढ़ी। तो अब हम लेक्चर जो है वो थर्ड शुरू करते हैं जिसके अंदर हम मॉड्यूल 3 पढ़ेंगे, ठीक है। तो मॉड्यूल 3 में जो है सर्च इंजन, ठीक है, सर्च इंजन ये बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने आपको पहले बता दिया कि सर्च इंजन आपको पता है गूगल जो है सबसे पहले नंबर पे आता है कि जो सर्च इंजन पे, लेकिन अब यूट्यूब आ गया है, ठीक है, क्योंकि यूट्यूब जो है उस पर ज़्यादा सर्चिंग होती है, तो लेकिन गूगल पे भी होती है, तो इसलिए गूगल जो है अभी वैसे पहले पे ही है लेकिन दूसरे नंबर पर यूट्यूब है। तो अब अगर आप देखें तो सर्च इंजन जो है वो वर्क कैसे करता है मैं आपको यहाँ पे आगे बताता हूँ। मैंने पहले वो बता दिया सर्च इंजन कैसे है, तो अब आपको ये पता चल जाएगा यहाँ पे क्या है क्यूरी, ठीक है। ये भी पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये छोटी सी सिंपल समझने की चीज़ है कि जो फिगर दी हुई है ये 4 वाली ये क्या है, एक गूगल की एक मतलब इमेज है, उसके सामने एक ये मतलब कि एक सामने ये जो आपको बॉक्स नज़र आ रहा है इसकी सर्च वाला है, ठीक है, सर्चिंग वाला। अब मैं आपको मिसाल के तौर पर एक बॉक्स यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ कि गूगल का, ठीक है। यहाँ पे मैंने अगर खोला तो इधर जाते हैं गूगल पे, ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, ये देखें यहाँ पे हमारे पास गूगल आया, ठीक है। ये गूगल का हमारे पास ऑप्शन आ गया ये सामने, ठीक है। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लिखते हैं EDUCATION ठीक है। ये एजुकेशन गेटर मैंने अपने चैनल का नाम लिखा, ठीक है। ये हमारे पास सामने क्या आ गया, हमारे पास एजुकेशन गेटर के नाम से जितने गेटर वाले स्पेलिंग्स हैं ये हमारे पास सामने आ गया, ये हमने सर्च किया। अब मैं यहाँ पे आपको सर्च करता हूँ कि अपना चैनल को, ठीक है। ये देखें मैंने आपको बताया जैसे यहाँ पे आगे बुक में भी आपको बताएगा, मैंने इसलिए आपको एडवांस में बता रहा हूँ ताकि आपको पता चलता रहे, ठीक है। यहाँ पे उसमें उसने सवाल करना है कि हैशटैग से कैसे करते हैं। मैं आपको हैशटैग से ही बताता हूँ कि हैश लगा लिया, उसके बाद हमने लिखा EDUCATIONGATOR, ठीक है। ये मैंने एजुकेशन गेटर लिखा हैशटैग के साथ, ठीक है। ये मैंने हैशटैग लगा दिया, तो आप भी सर्च करके देखिएगा। तो ये देखें ये एजुकेशन गेटर आया, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया फर्स्ट पे, तो ये अब डायरेक्टली देखें नीचे मेरे जो सारे चैनल के जो इमेजेस हैं वो सारे सामने आ गई हैं। तो ये डायरेक्टली जो है पेज मेरा किस चैनल पे चलेगा, जो मेरा अपना बेसिकली जो चैनल है उसकी तरफ पेज जो है वो चला जाएगा। तो आगे हमने इसमें क्या पढ़ना है आगे कि गूगल जो है वो वर्क कैसे करता है, ठीक है। आपको पता है गूगल वर्क कैसे करता है कि कोई भी चीज़ है उसको हम जब उस पर टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद हम उसे किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसके ऊपर जो रिज़ल्ट आता है वो गूगल सर्च का आता है, ठीक है। तो ट्राई सर्चिंग ऑफ ऑन गूगल, ठीक है। उसने कहा कि आपने सर्च करना है, सर्च करने की ट्राई करनी है किसकी, एयरपोर्ट की। और इसमें हमें बताया कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी इन इस्लामाबाद, ठीक है। ये आपने सर्च खुद करना है और ख़ुद सर्च करके मुझे कमेंट में आपने बताना है कि ये सर्च करने से कौन कौन सी जो इमेजेस हैं वो सामने आई हैं। तो मिसाल के तौर पर मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये एयरपोर्ट है, ठीक है। तो एयरपोर्ट को हम सर्च कर लेते हैं गूगल पे। तो गूगल पे जब हम सर्च करेंगे तो हमारे सामने क्या आएगा,
जैसे कि मैंने गूगल पे सर्च किया एयरपोर्ट को, ठीक है। तो एयरपोर्ट में हमने सर्च किया तो हमारे जो करीब करीब जितने एयरपोर्ट्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो होने लग गए हैं, ठीक है, कि हमारे पास जो करीब हैं कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं गुजरावाला में हूँ, ठीक है, ये मेरी लोकेशन है, रावलपिंडी एयरपोर्ट है, ठीक है, इलामा इकबाल, ठीक है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। यहाँ पे सारे जो एयरपोर्ट हैं वो सारे इधर वाज़ा कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये आपने खुद सर्च करना है। आगे यूज़ ऑफ माइक्रोफोन है। यूज़ ऑफ माइक्रोफोन का आपको पता है कि हम यूज़ ऑफ माइक्रोफोन भी कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, मैं आपको बताता हूँ माइक्रोफोन कौन सा ये है, ठीक है। यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक किया, ठीक है। तो इसके ऊपर हमने जब क्लिक करना है तो हमें क्या होगा, वॉइस का यहाँ पे आएगा, ठीक है। यहाँ पे अलाउ कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या आएगा सामने, देखें एयरपोर्ट, ठीक है। वो पता है फ्लिपा कॉइन क्या होता है, ठीक है। फ्लिपा कॉइन वही होता है कि जो चीज़ जो अगर हम सर्च करते हैं तो जिस रिलेटेड सर्च करते हैं वो उसको सर्च करता है, सर्च करने के बाद उसे फ्लिप करता है कि वो कौन सी चीज़ है आपने सर्च किया वो कहाँ पे है, तो उसे फ्लिप करके वो सामने ले आता है, ठीक है। तो आगे क्वेरी फॉर्मेशन है, ठीक है। तो फिर क्वेरी फॉर्मेशन का भी आपको पता ही होगा कि कोई भी पेज है वो कैसे कवर करता है कि किसी भी चीज़ को अगर आप सर्च कर देते हैं उसकी क्यूरीज होती हैं, उसके एक टैग्स होते हैं, सिंपल टैग्स होते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो वर्क कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट जो है इसके अंदर वो आ जाता है कैपिटलाइजेशन, ठीक है। कैपिटलाइजेशन का मतलब ये है कि आप गूगल पे बेशक कैपिटल लफ्ज़ में लिखें या स्मॉल लफ्ज़ में लिखें, ठीक है। कैपिटल उसमें लिखें केसेस में, ठीक है, कैपिटल लेटर्स हों स्मॉल लेटर्स हों, दोनों में लिखें, किसी में भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो रिज़ल्ट जो है वही शो कराएगा। जैसे इसमें उसने मिसाल दी हुई है कंप्यूटर साइंस की, ठीक है, कैपिटल में भी दी है और स्मॉल में भी दी है। आप ये सर्च करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये कैसे वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है मॉड्यूल नंबर 4 है। मॉड्यूल नंबर 4 पे चलते हैं। उसमें क्या कह रहा है, सर्चिंग ट्रिक्स, कि सर्च करने की ट्रिक्स क्या हैं, ठीक है। अगर हम किसी चीज़ को सर्च करें तो उसकी ट्रिक्स क्या हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो सर्च करने की ट्रिक्स क्या हैं कि वेदर सर्चिंग, हम वेदर की सर्च कैसे कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने लिखा लाहौर वेदर, ठीक है। मैंने लाहौर वेदर लिखा तो सामने क्या आ गया 31 डिग्री, ठीक है। और सैटरडे को क्या है 42 डिग्री, तो संडे को क्या है 42, ठीक है, बादल रहेंगे। तो ये सारे कुछ जो है ये वेदर है, ठीक है। तो ये वेदर के बारे में है। तो चलें आगे चलते हैं। तो आगे क्या है, परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, ठीक है। परफॉर्मिंग कैलकुलेशन का मतलब क्या है कि हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं गूगल के ऊपर, मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हैं, एडिशन भी करवा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसकी भी मिसाल आपको यहाँ पे दे देता हूँ कि यहाँ पे करते हैं 12 मल्टीप्लाई 12 इज इक्वल टू 144, ठीक है। ये देखिए कैलकुलेटर भी जो है ये यूज़ करता है, कैलकुलेशन भी करता है। तो ये इसका कंसेप्ट था यहाँ पे। तो आगे चलते हैं। आगे क्या है, करेंसी कन्वर्जन, ठीक है, कि जो करेंसी होती है इसके बारे में बताता है। ये आप सर्च खुद कीजिएगा, अपने इंटरनेट पे लिखिएगा गूगल पे जाके कि डॉलर रेट इन पाकिस्तान टुडे, ठीक है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा क्या आया है आंसर, ठीक है। आपको पता चल गया होगा जो मॉड्यूल नंबर 4 है उसमें हमने क्या क्या पढ़ा है। तो उसमें हमने इसकी सर्चिंग कराई है, थोड़ी गूगल के बारे में जाना है, उसके बारे में हमने पढ़ा है कि कन्वर्जन कैसे कराते हैं करेंसीज की, ठीक है। अब मॉड्यूल नंबर 5 आ गया है, बेसिक है कि सर्च ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। सर्च ऑपरेटर्स आपको पता है कि जो सर्च करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो फर्स्ट पे आता है सर्च ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। हम सोशल मीडिया पे कैसे जो है सर्च करते हैं, तो ये एक बेसिक कंसेप्ट है। तो आपको मैं बता देता हूँ कि सोशल मीडिया पे कैसे हम कंसेप्ट करते हैं, किसी की भी चीज़ को सर्च करते हैं। तो फेसबुक हमारे सोशल मीडिया में आ जाता है। तो इसमें उसने फेसबुक और ट्विटर की मिसाल दी है। यहाँ पे देखें इसने एक बताया कि फीफा वर्ल्ड कप है @फेसबुक, ठीक है, ये उसका पेज है। तो उसे सर्च करेंगे तो हमारे पास जो सामने एक वेबसाइट आएगी, इंटरफेस आएगा उसका वेबसाइट का। तो वो क्या है, वो उसका एक मतलब एक सर्च है, उसकी एक वेबसाइट है, ठीक है। उसका उन्होंने एक नीचे छोटा सा लिंक दिया हुआ है। तो आगे आता है सर्च फॉर अ प्राइसेस। सर्च अ प्राइसेस आपको पता है कि आपने किसी कोई मोबाइल बाय करना हो, लैपटॉप बाय करना हो, तो हम उसके लिए सबसे पहले गूगल पे जाके प्राइस चेक करते हैं। तो हमें पता चल जाता है कि उसकी पाकिस्तान में प्राइस क्या है। तो इसने यहाँ पे मिसाल दी हुई है कि लैपटॉप की पाकिस्तान में प्राइस है 50,000, इट विल गिव यू लैपटॉप्स वॉज प्राइस इज़ अराउंड 50,000 एज शोन फिगर 9, ठीक है। जो 9 नंबर फिगर है उसके अंदर शो हो रही है, ये है, ठीक है। इसके अंदर उसने मिसाल दी हुई है कि लैपटॉप की जो पाकिस्तान में कीमत है वो कितनी है, 50,000 है,
ठीक है। तो उसने यहाँ पे बताया कि एक वेबसाइट पे लिख के, ठीक है, कि कैसे जो है 50,000 इसकी कीमत है। तो आगे हम नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर है सर्चिंग हैशटैग्स। आपको पता है कि आजकल ज़माना जो है प्रो है, और हैशटैग्स का तो इस्तेमाल ना हो तो कुछ भी वायरल नहीं होती चीज़। तो हैशटैग आ जाता है। अब हैशटैग भी कई किस्म के होते हैं। हैशटैग्स में @ टैग्स भी होते हैं, और हैशटैग भी होते हैं, और डबल कोटेशन के टैग्स भी होते हैं, और ये कई किस्म के टैग्स हैं। तो कई टैग्स जो हैं यूट्यूब के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, कई टैग्स जो हैं ट्विटर के लिए, कई टैग्स जो हैं फेसबुक के लिए, ठीक है। तो इसके लिए डिटेल के लिए आपको मेरे दूसरे चैनल पर जाना पड़ेगा जो वर्चुअल टेक्नोलॉजी का है। तो अब जो है ये आगे क्या है, एक्सक्लूड, ठीक है। एक्सक्लूड वर्ल्ड जो है फ्रॉम ऑफ क्यूरी। तो एक्सक्लूड फ्रॉम ऑफ क्यूरीज का आपको पता है कि जिसमें हम क्या करते हैं, इसमें कोई मतलब कि हम वर्ल्ड को सर्च करते हैं, उसका मीनिंग जो होता है वो कई तरीके के जो मीनिंग होते हैं वो निकल आते हैं। लेकिन एक वर्ल्ड का एक मीनिंग नहीं होता, कई मीनिंग होते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे उसने मिसाल दी हुई है जॉगर की, ठीक है। इसमें एक लफ्ज़ के दो मीनिंग हैं, एक एनिमल है और एक कार है, ठीक है। तो अब आगे क्या कहता है, एक्सेक्ट मैच, ठीक है। एक्सेक्ट मैच जो है इसको इतनी मतलब कि याद करने की और इतनी समझने की ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब यही है कि जो डबल कोटेशन के अंदर वर्ड इस्तेमाल किए जाएँ। अब आपने अगर इंग्लिश पढ़ी हो सेकंड ईयर की, तो उसमें कोटेशंस इस्तेमाल की जाती थी, ठीक है। कोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही एक कंप्यूटर के एक कोटेशंस है कि आपने कोई चीज़ें लिखी है तो उसके कोटेशन आपने कोटेशन दे दी हैं, ठीक है। तो ये कोटेशन है। तो आगे क्या आता है, वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग, ठीक है। वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग क्या होती है, ठीक है। वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग ऐसी होती है जिसको हम डबल कोटेशन में भी दे देते हैं और उसमें मल्टीप्लिकेशन का भी निशान लगाते हैं, स्टैटिक दे देते हैं, ठीक है। और ऐसी सर्चिंग जो होती हैं वो कौन सी होती है, वाइल्ड कार्ड बेस्ड सर्चिंग होती हैं, ठीक है। अब मॉड्यूल नंबर 6 है, उसको शुरू करते हैं। मॉड्यूल 6 जो है उसमें है सर्च ऑपरेटर्स का जो 2 पार्ट है। उसमें क्या करते हैं, सर्चिंग विद इन दी रेंज, ठीक है। ऐसी सर्चिंग जिसको हम अपनी रेंज के मुताबिक करें। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है कि एक हम लैपटॉप जो है पाकिस्तान के अंदर बाई करते हैं, मतलब कि ख़रीदना चाहते हैं, कि मेरे पास पैसे हैं 15,000 से लेके 25,000 या 35,000 तक का। तो मेरी ये रेंज है, मतलब 15,000 से लेके 35,000 तक के दरमियान में जो भी लैपटॉप हो उसको मैं बाई कर सकूं। यहाँ पे उसने जो मिसाल दी है वो एक लैपटॉप की दी है। पाकिस्तान में प्राइस है 25,000 से 35,000। तो ये उसकी रेंज हुई है। रेंज के मुताबिक आपको इतने से कंसेप्ट से आपको पता चलेगा। ये सिर्फ MCQ में पूछेगा कि रेंज क्या होती है, ठीक है, अगर आ भी गया तो इसलिए आपको इतना पता होना चाहिए। आगे आता है बूलियन ऑपरेटर्स। बूलियन ऑपरेटर्स आपको पता है कौन से होते हैं, ठीक है, एंड और ओर के ऑपरेटर्स, ठीक है, जिसके ज़रिए हम जो बूलियन जो राइटिंग होती है, सारे क्यूरीज जो होती हैं इसको लिखते हैं कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। ये इतनी कंसेप्ट वाली बात नहीं। आगे पढ़ें। आगे है सर्च विद अ स्पेसिफिक साइट्स के सर्च करने के लिए कोई भी चीज़ को अगर हमने सर्च करना है उसे स्पेसिफिक वेबसाइट्स का नाम है। जैसे आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी को अगर सर्च करना है तो आपको मिसाल देता हूँ, यहाँ पे वर्चुअल टेक्नोलॉजी वर्चुअल यूनिवर्सिटी है। तो अब मैं क्या करता हूँ कि गूगल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे सर्च करता हूँ वर्चुअल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो आप देखें सबसे पहले कौन सा इंटरफेस आएगा, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का, ठीक है। हम साइट पे चले गए वर्चुअल यूनिवर्सिटी के। तो ये उसने एक छोटी सी मिसाल यहाँ पे दी है। तो अब यूट्यूब का भी उनका पेज है, तो वो भी उन्होंने इसमें लिंक दिया हुआ है। तो अब साइट पे जाने के लिए आपको पता है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी साइट youtube.com, ठीक है, ये उसने लिख दिया। अब कोई भी कहीं पे भी जाना हो तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है कि सर्चिंग रिलेटेड वेबसाइट्स। अगर आपने किसी वेबसाइट के रिलेटेड सर्च करना है तो उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, कैसे आप लिखेंगे। अब उसके लिए आपने सबसे पहले उसके जो रियल नाम है, रियलिटी है, ठीक है, वो आपने लिखनी पड़ेगी। उसके बाद आपने उसकी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है, हरगिज़ नहीं। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, उसका नाम लिखना है किसी भी वेबसाइट का। उसके बाद आपने सर्च कर देना है कि www. ठीक है, google.com जैसे आप लिखते हैं उसमें अपनी वेबसाइट का नाम उसके लिख दें, या आपकी ये वेबसाइट है उसमें वो लिख दें, तो आप सर्च कर दें, आपके सामने वो वेबसाइट इजीली आ जाएगी। तो नेक्स्ट क्या है, सर्चिंग आ कैस्ट वर्जन, ठीक है। अब उसका आपको पता चलेगा कैस्ट वर्जन क्या होता है, ठीक है। अपनी मिसाल आपको मैं यहाँ पे देता हूँ छोटी सी। यहाँ पे गूगल पे जाते हैं, तो गूगल पे जाके हम लिखते हैं, ये देखें, ये इसको सेलेक्ट किया, इसको हमने लिखा यहाँ पे EDUCATION एजुकेशन, ठीक है, GATOR गेटर .YouTube.com, ठीक है। मैंने ये लिखा, मैंने इतने बड़े जो कंसेप्ट है उसको क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा लिखा है। मैं अब यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आपके सामने सिंपल मैं इसे डायरेक्टली एक चैनल पे चला गया हूँ, ठीक है। तो आप देखें कि यहाँ पे वीडियो जो है ये मेरी
आपके सामने जो चैनल है मेरा ये सामने ओपन हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ जाता है कि जो हमने मॉड्यूल जो है इसमें पढ़ लिया है 6 में कि हमने किस तरह सर्चिंग करनी है और किस तरीके से सर्चिंग को लेके चलना है। तो हमने इसके अंदर शायद यहाँ पे एक चीज़ नहीं पढ़ी, ये हमने नहीं पढ़ी, इसके जो उन्होंने सर्चिंग का चांस वर्जन दिया हुआ है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी का उन्होंने एक दिया है कि हम इसमें क्या कर सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में भी सर्च कर सकते हैं, इमेजेस के फॉर्म में भी सर्च कर सकते हैं और वीडियो के फॉर्म में भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्या है, मॉड्यूल नंबर 7 है। ठीक है, उसमें क्या कर रहे हैं, सर्च ऑपरेटर नंबर 3 आ जाता है, इसमें स्टॉक्स ऑपरेटर्स आ जाते हैं। स्टॉक्स ऑपरेटर का आपको पता है कि कोई भी बड़ी वैल्यू की जो चीज़ होती है, ठीक है, स्टॉक मतलब कि स्टॉक आपको पता है कि मतलब एप्पल जो है कंपनी बड़ी है, ठीक है, वो कोई एक एप्पल जो है फ़ोन जो है वो बनाने अकेली नहीं बनाएगी, वो काफ़ी ज़्यादा जो मोबाइल फ़ोन है एप्पल के वो सारी मैन्युफैक्चर करेगी, उसके बाद मार्केट में भेजेगी। ठीक है, उसके बाद उसकी प्राइजेज जो होंगी वो उसके वक्त के हिसाब से रेंज की जाती हैं। ठीक है, कि उस वक्त डॉलर कितने का जा रहा है और उसके हिसाब से उसकी जो प्राइस होगी वो रखी जाती है। आम एंड्रॉइड का मोबाइल तो सस्ता होता है और जो आईफोन के मोबाइल्स होते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं उसके महंगे होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता चलेगा स्टॉक ऑपरेटर्स कौन से होते हैं। और मैप ऑपरेटर्स आपको पता है कि किसी भी जगह को लोकेशन को मतलब दिखाने के लिए तो उसकी इंटरेस्टेड होने के लिए उसके लिए, जैसे आपने कोई वेबसाइट आपने देखी हो, कोई वेबसाइट अगर आपने सर्च करनी हो, उसके बाद हमने उसके फूटर पे जाते हैं तो फूटर के साथ ही एक लोकेशन का भी ऑप्शन होता है। तो ये उसी की बात कर रहे हैं। आगे मूवी ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, मूवी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स होते हैं जो किसी जॉब्स के रिलेटेड होते हैं, मूवी साइट्स के रिलेटेड होते हैं, जो इन्फॉर्मेशन के रिलेटेड होते हैं। ठीक है, अब इसकी मिसाल आप गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको मिलेगी कि क्या है। ठीक है, आगे है कंपेयर फूड। ठीक है, कंपेयर फूड कौन से होते हैं। अब उसमें एक उसने छोटी सी वेबसाइट दी है कि उसमें फूड, जिसमें आप कोई ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जो फूड्स के रिलेटेड भी होती है। ठीक है, मतलब कि इसने यहाँ पे दिया हुआ है HTTPS, ठीक है, www.myfooddata.com। ठीक है, उसने एक वेबसाइट भी दी हुई है, तो आप देख सकते हैं अगर आपका दिल करे, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। डिफाइन ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो कंप्यूटर को जो डेफिनेशंस होती हैं प्रैक्टिकल्स होते हैं पार्टिकुलर फॉर्म में डिफ़ाइन करने के लिए कंप्यूटर इस्तेमाल किया जाए, उसे डिफ़ाइन ऑपरेटर्स कहते हैं। ठीक है, इमेज सर्चिंग क्या होती है, इमेज सर्चिंग आपको पता है क्या है। आप किसी भी चीज़ का अगर आपने ये सर्च करना हो इमेजेस के लिए, ठीक है, आप उसके लिए क्या करते हैं, लिंक इस्तेमाल कर लेते हैं या कोई चीज़ टाइप कर लेते हैं, उसके बाद आप इमेजेस पे जाते हैं और आप सिमिलर इमेजेस भी देख सकते हैं और आम दूसरी जैसे भी आपको पसंद आए तो आप इमेजेस देख लेते हैं गूगल पे सर्च करके। ठीक है, आगे टिल्ट क्या होता है। ठीक है, टिल्ट आप इसमें आ जाता है। टिल्ट इसमें क्या होता है, किसी भी वेबसाइट के साथ डबल स्लैश और 360 डिग्री के अंदर रोटेट करने को टिल्ट कहते हैं। ठीक है, कोई भी वेबसाइट है उसको 360 जो है डिग्री पे रोटेट करने को टिल्ट कहते हैं। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं हैं वैसे। अब आगे चलते हैं मॉड्यूल नंबर 8 पे। एडवांटेजेस जो है एडवांस लेवल पर सर्च ऑपरेटर्स के, वो हमने पढ़ने हैं। ठीक है, इन टाइटल क्या होता है और ऑल इन टाइटल क्या होता है। इन टाइटल आपको पता है कि ऐसे टाइटल्स जो हम किसी चीज़ को सर्च करने के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसमें हम वर्सेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो कौन से होते हैं, इन टाइटल होते हैं। और ऑल टाइटल ऐसे होते हैं जिसके अंदर हम जो वर्सेस का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उसके साथ हम जो है कंपेयर करते हैं दोनों चीज़ों के साथ, दो पेजों के साथ, दो वेबसाइट्स के साथ दरमियान या किसी भी चीज़ के साथ, तो वो हमारे पास ऑल इन टाइटल हो जाता है। यहाँ पे एक एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे आईफोन वर्सेस एंड्रॉयड की। ठीक है, इन टाइटल में, और इसमें दी हुई है दूसरे में कि जो कोटेशंस होती हैं डबल कोटेशंस इसमें लगती हैं, और ये जो इन टाइटल है उसके अंदर डबल कोटेशंस का इस्तेमाल किया जाता है, और जो ऑल इन टाइटल है उसके अंदर डबल कोटेशंस का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, ये भी एक बात आपको याद रखनी है कि डबल कोटेशंस कौन सी होती हैं। आपको छोटे से एग्जांपल यहाँ पे मिसाल देता हूँ ये हाईलाइट करके कि ये डबल कोटेशन के अंदर अगर यहाँ पे देखें आप, सिंगल कोटेशन, यहाँ पे सिंगल कोटेशन भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, इन URL जो है वो भी डबल कोटेशन में है, और जो यहाँ पे है वो भी डबल कोटेशन में था लेकिन यहाँ नहीं है। ठीक है, ये सही है ऑप्शन। ठीक है, ये आपने ज़रूर याद रखना है। छोटी सी बेसिक चीज़ है कि इन टाइटल अगर आ जाए तो उसका मतलब आपको डबल कोटेशन, और ऑल इन टाइटल आ जाए तो इसका मतलब डबल कोटेशन में नहीं है। ठीक है, सिंपल वर्ड में है, तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी याद रखनी है। तो URL का भी आपको पता है, किसी भी वेबसाइट का जो URL होता है HTTP से शुरू होता है और वो ऊपर सर्चिंग पे आ रहा होता है, वो URL है, और ये इन URL है और ऑल इन URL है। तो आगे आ जाता है
इन टेक्स्ट और आल इन टेक्स्ट, ठीक है, वो भी आपको पता चल गया कि आल इन टेक्स्ट और इन टेक्स्ट क्या होता है। तो आगे है अप्रोक्सीमेटली सर्चिंग, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली सर्चिंग आपको पता है कि ज़्यादातर एजुकेशन की सर्चिंग होती है और वर्चुअल यूनिवर्सिटी की इसमें हम पढ़ रहे हैं तो वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कि जो हम इसमें सर्च कर रहे हैं। तो आगे आ जाता है कि क्या है, लेट्स सॉल्व अ कम्प्लेक्स क्यूरी, ठीक है, कि कम्प्लेक्स क्यूरी क्या है। आपको मैंने बता दिया कि इन यूआरएल अभी मैंने को बताया कि कौन से होते हैं, HTTPS, ठीक है, ये आपने उसने यहाँ पे मिसाल दी है, तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब मॉड्यूल नंबर जो है 9 है, ये इंपॉर्टेंट है, तो आप ये सुन लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। इसने यहाँ पे सवाल किया है, उसका जवाब आपने मुझे कमेंट में भी देना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आपने मेरा जो लेक्चर है वो कितने गौर से सुना है और कितने गौर से समझा है। तो अब ये जो मॉड्यूल 9 है, इसमें क्या कहता है, व्हाट वी शुड नॉट सर्च ऑन कंप्यूटर इंटरनेट, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इंटरनेट पे जो है सर्च नहीं कर सकते। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सर्च नहीं कर सकते। अब मिसाल इसने यहाँ पे दी है, गूगल एड्स, गूगल गिव यू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, बेस्ड ऑन योर सर्च, ठीक है, योर सर्च क्यूरीज, हिस्ट्री, जियोग्राफिकल लोकेशंस, ठीक है। वो कह रहे हैं कि आप गूगल एडवर्टाइजमेंट जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, उसके बाद आपने अपनी लोकेशन नहीं दे सकते, जियोग्राफिकल जो है तो ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इससे आपकी सिक्योरिटी को भी नुकसान हो सकता है और आपके पास वायरस भी आ सकता है और आपके लिए डिसएडवांटेजेस भी हैं इसके, ठीक है। आगे आता है अवॉइड एड्स, ठीक है, एड्स क्यों नहीं ज़रूरी, ठीक है, एड्स किस चीज़ के ज़रूरी नहीं है, सर्च इंजन के जो हैं, सर्च इंजन पे जो होते हैं, ठीक है। अब क्या आता है, योर ईमेल के, मेडिकल इश्यूज़ एंड ड्रग्स के, योर नेम के और योर लोकेशन के और योर फेवरेट थिंग्स के, ठीक है, ये भी आपको बात गौर से समझनी चाहिए। और आगे है डेंजरस टू सर्च, ठीक है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो डेंजरस होती हैं, ठीक है, जो हमें सर्च नहीं करनी चाहिए। वो आपको पता है, प्रेशर कुकर बॉम्ब जो है, स्टोरी है, अटैक्स हैं, ठीक है। तो जितने भी आपको पता है किलर जो किलरिंग के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं हथियार होते हैं, एनिमल्स के लिहाज से किलरिंग एनिमल्स, ठीक है, तो आगे मर्डर के लिहाज से, मेडिकल जो सिम्टम्स होते हैं, हाउ टू मेक कंप्यूटर वायरस होता है, हैकिंग के लिहाज से और अबाउट रीजन्स के हिसाब से, ठीक है, ये आपने सब कुछ पढ़ना है, ये आपको ताकि जहन में बैठे रहे, ठीक है। अबाउट पॉलिटिक्स है कि पॉलिटिक्स के लिहाज से भी हम नहीं ये चीज़ कर सकते। और आगे अवॉइड साइबर सिक्योरिटी के अटैक्स जो होते हैं, उसमें फ्री म्यूज़िक है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लोग जो सुनते हैं कि कोई भी वेबसाइट है तो उसके ऊपर फ्री म्यूज़िक सुन लिया, उससे वायरस आ जाता है। वायरस आने के बाद आपके जो कंप्यूटर का इंटरफेस होता है वो आपके सामने आता है, उस पर आप लॉगिन होते हैं, लॉगिन होने के बाद आप उसके किसी भी जगह पे अगर आप अपनी वेबसाइट उनकी वेबसाइट पे कहीं पे भी आप लॉगिन होते हैं, अपनी जीमेल देते हैं, पासवर्ड देते हैं, आप उसके पास उसका डाटा आपका सारा ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इसलिए इन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए। आगे है अनप्लेजेंट, ठीक है, रिजल्ट्स, ठीक है, कौन से रिजल्ट्स हैं, स्मोकर, लंग्स है, स्किन कंडीशंस हैं, ठीक है, ये सारे कुछ इसी में था। तो आज का जो लेक्चर था हमारा ये 9 मॉड्यूल्स पे मुश्तमिल था। तो मैंने आपको 1 बाय 1 करके सारे मॉड्यूल्स जो हैं क्लियरली समझाए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा लेक्चर जो है आज का पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया हो तो ये वही रिक्वेस्ट है जो मैंने आपको सबसे पहले की शुरू में, कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दिया करे, ठीक है, ताकि जितने स्टूडेंट्स न्यू हैं उनको पता चले कि जो कंप्यूटर साइंस है वो सब्जेक्ट कैसा है, कैसे पढ़ना चाहिए, किस तरह लेके चलना चाहिए। तो हर चीज़ जो है मैं आपको कोशिश करूँगा कि क्लियर समझाऊँ, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि कैसा मेरा लेक्चर लगा है। तो इंशाल्लाह ताला आपको मिलेंगे हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर ख़त्म करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मेरा जो दूसरा चैनल है वर्चुअल टेक्नोलॉजी का, उसके ऊपर हमने जो कोर्सेज़ हैं वो शुरू कर दिए हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो मेरा ये लास्ट पे वीडियो के लास्ट पे एक चैनल शो होगा, उसके ऊपर आप जाएँ, विज़िट करें, जाके उसको सब्सक्राइब करें, ताकि आपको पता चले कि ऑनलाइन अर्निंग कैसे कमा सकते हैं। और उसके बाद हम आपको स्किल्स देंगे जो पेड है, पेड स्किल्स को फ्री में आपको डिलीवर करेंगे, जो आप यूट्यूब से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो अल्लाह हाफिज़।